क्या आपका बच्चा कई दिनों तक पॉटी नहीं करता? उसको पखाना जो है वो बहुत सख्त आता है और पखाना करते हुए वो बहुत ज़्यादा रोता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। देखिए, बच्चों में कब्ज़ होना और स्पेशली वो छोटे नौज़ायदा बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, ये बहुत कॉमन होता है। बच्चों में जैसे ही हम सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो मोस्टली देखा जाता है कि बच्चों को कब्ज़ हो जाती है। आज हम देखेंगे कि बच्चों को कब्ज़ क्यों होती है, उसका क्या इलाज है और आप इसको घर में कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अपने बच्चों को क्या कब्ज़ में कोई ऐसी कंडीशन भी होती हैं कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होने की एक सबसे बड़ी वजह होती है, पहले 6 माह में तो बच्चे जो होते हैं वो दूध पी रहे होते हैं, जस्ट दूध पे गुज़ारा कर रहे होते हैं क्योंकि पहले 6 माह में उन्हें सॉलिड नहीं देना होता। जैसे ही बच्चों का 6 माह के बाद सॉलिड स्टार्ट करवाते हैं, तो सम टाइम बच्चों को क्योंकि जैसे सॉलिड इंट्रोड्यूस होता है तो उनके पखाने की रूटीन और उनके पखाने का टेक्सचर थोड़ा-सा बदल जाता है। अगर उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम चेंजिंग ना करें, तो आपके बच्चों को कब्ज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला तो होता है लीचिंग टेक्नीक, मतलब माँ को बच्चे क्योंकि स्पेशली जब पहला बच्चा होता है तो माँ को भी नहीं पता होता बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, किस टेक्नीक से पिलाना है, जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर तरीके से मदर फीड नहीं कर पाता और हमें अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। और क्योंकि मदर की जो मिल्क की सप्लाई होती है वो कम होती है, तो इसलिए मदर को पहले तो ये टेक्नीक को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के साथ जो मदर की जो टेक्नीक होती है जिससे प्रॉपर तरीके से बच्चे को दूध मिले कि उसका पेट भर जाए, ये बहुत जरूरी होता है। दूसरा कि हमें जब बच्चों में फार्मूला मिल्क को हम 6 माह के बाद भी कैरी करते हैं, तो इस वजह से भी बच्चों के अंदर जो कब्ज़ होता है वो कब्ज़ की वजह बनती है। और देखें कि जब बच्चों में फार्मूला मिल्क से कब्ज़ हो रही होती है, तो मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो उसके साथ सॉलिड भी दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं करते कि वो उस जो मिल्क होता है उसको चेंज कर लें, क्योंकि फार्मूला मिल्क को अगर आप एक तरह का मिल्क दे रहे हैं, तो आप दूसरी तरह का मिल्क देंगे तो उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तीसरी वजह होती है कि बच्चों में 6 माह के बाद पानी का इस्तेमाल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बच्चा 6 माह के बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा और वो इवन फार्मूला मिल्क भी नहीं ले रहा, वो गाय और भैंस का दूध ले रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन के मसाइल का सामना करना होता है, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से बच्चों की हाइड्रेशन का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चों में आप ज़्यादा पानी देंगे तो उसकी वजह से उनका पखाना जो है वो सख्त होकर नहीं आएगा और उन्हें कब्ज़ नहीं होगी। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो अर्ली पॉटी ट्रेनिंग होती है, मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत अर्ली बच्चों के अंदर पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। इवन कि वो 2 साल के बाद ही वो बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग की आदत डालना शुरू कर देते हैं। अर्ली पॉटी ट्रेनिंग की आदत डालने की वजह से बच्चे अपना जो पखाना होता है वो रोकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कब्ज़ होती है वो हो जाती है। इसके अलावा कुछ और रीज़न्स की अगर हम बात करते हैं कब्ज़ के लिए, तो उनमें ये होता है कि जब बच्चों को 6 माह के बाद भी सॉलिड इंट्रोड्यूस टाइम पर ना कराया जाए और अच्छा फाइबर फूड, क्योंकि बच्चों को ऐसी ग़िज़ा खिलानी होगी जिसमें फाइबर होते हैं। फाइबर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, वो पखाने को नरम रखते हैं। तो आपको अपने बच्चों को ऐसी डाइट देनी है कि जिसके अंदर फाइबर ना हो, जिसके अंदर फाइबर हो। और आपने अपने बच्चों को मिल्क प्रोडक्शन जो होती है, मिल्क की इनटेक वो कम से कम रखना है। अगर 6 माह के बाद भी आप अपने बच्चे को दूध पे पाल रहे हैं और 1 साल के बाद आप अपने बच्चे में 500 एमएल से ज़्यादा दूध दे रहे हैं, तो आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो हम क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो वही बात कि अपने बच्चों में वाटर इनटेक मैक्सिमम दें। जितना ज़्यादा पानी पिलाएँगे, उतने ज़्यादा उनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम हो जाएँगे। दूसरा, अपने बच्चों को फाइबर रिच डाइट का इस्तेमाल कराएँ। फाइबर जो होता है गंदम में, ओट में, इसके अलावा तमाम फ्रूट्स के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। अगर आप अपने बच्चों में ये इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसके साथ आपके बच्चों में बहुत अच्छे और अर्ली इसके रिजल्ट्स होते हैं। अपने बच्चों में फ्रेश जूसेस जो होते हैं, फ्रेश जूसेस में जितने भी जूसेस होते हैं फ्रूट्स के, इनमें फ्रक्टोज होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों में फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल भी 6 माह के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों में जो पोटी ट्रेनिंग है उसको थोड़ा-सा डिले करें। अपने बच्चों को पोटी ट्रेनिंग तब करवाएँ जब कम से कम उनकी उम्र 3 साढ़े 3 साल से ज़्यादा हो जाए, ताकि बच्चे को जो पोटी की रूटीन है वो उसकी बेहतर हो जाए और बच्चा जो है वो पोटी रूटीन जो है जब वो टॉयलेट ट्रेनिंग अपनी करेगा, तो वो उस वक़्त उसकी एक एज भी उतनी होनी चाहिए कि वो बच्चे को पता हो कि मैंने जब मुझे पोटी आई है तो मैंने टॉयलेट जाना है। छोटे बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ और वजूहात होती हैं, जैसे कि बच्चों को जैसे अर्ली स्कूल गोइंग
ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जैसे वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उनको स्ट्रेस की वजह से या कोई प्लेस चेंज होती है, तो उसकी वजह से भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को के साथ थोड़ा-सा कंपनी देना, उनको थोड़ा-सा समझाना, उनकी थोड़ा-सा इन चीज़ों पर नोट करना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, तो आप अपने बच्चे को एक जैसे देसी टोटका होता है, जैसे कि आप अपने बच्चे को गुड़ का पानी या सौंफ का पानी वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन खत्म होता देखा गया है। इसके अलावा वो बच्चे जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके अंदर जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको टमी टाइम, जैसे कि बच्चे की उम्र 3 माह होगी तो टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। टमी टाइम का मतलब होता है कि बच्चे को उल्टा ऐसे लिटा दिया जाए कि उसकी जो वो होगा बैक होगी वो ऊपर की तरफ और जो पेट हो वो नीचे की तरफ हो, लेकिन ये अपनी निगरानी में करना होता है। क्योंकि ऐसे ना हो कि बच्चा ये जब आप उसे टमी टाइम दे रहे हो तो उसका सर जो है वो ज़मीन पे लग जाए या उसे कोई चोट आ जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी मसाजेज़ होती हैं जो अपने बच्चों में आपने करनी होती हैं। क्लॉकवाइज़ मसाजेज़ होती हैं कि आप अपने बच्चे को क्लॉकवाइज़ उसकी मसाज करते हैं, जिसके साथ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक बेहतर हो जाती है, बच्चों की गैसेज़ जो होती हैं वो खारिज हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को जो कुछ टमी एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं जैसे कि साइक्लिंग होता है, इसके साथ भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक बेहतर होता देखा गया है। तो अपने बच्चे में जब आप ये तमाम चीज़ें करेंगे, तो इसके साथ कॉन्स्टिपेशन ठीक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें आपको अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा 3-4 दिन तक पखाना नहीं करता और 3-4 दिन के बाद उसे पखाना आता है और बहुत सख्त पखाना आता है, इतना सख्त कि उसको उसमें ब्लड भी आता है, या आपके बच्चे को पखाने के अंदर जब ब्लड आता है और उसके साथ कुछ और चीज़ें जैसे कि आप देखें अपने बच्चे के जो पखाना उसमें कीड़े आप देखते हैं या इस तरह की चीज़ें आप देखें, तो भी आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने अपने बच्चों को घर में ट्रीट नहीं करना और उनको फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है। देखिए बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। अगर वालिदैन प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ अपने बच्चों के अंदर हर चीज़ का ख़्याल रखें, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से आप बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।